नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे की तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिंद्रा ग्राउंड पहुंचकर किया स्थलीय निरीक्षण। 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। चंपावत में स्वास्थ्य विभाग का जागरूकता अभियान जारी। ईजा बोई शगुन योजना और जननी सुरक्षा समेत कई योजनाओं को लेकर किया जा रहा है महिलाओं को जागरूक। और बैसाखी स्नान को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस प्रशासन मुस्तैद। 10 जोन और 33 सेक्टर में बांटा गया मेला जोन। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गढ़ी कैंट स्थित महिंद्रा ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। 14 अप्रैल को यह प्रदेश के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली से देहरादून आने जाने में न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि लोगों का पैसा भी बचेगा और प्रदेश के पर्यटन व रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से बेहद लगाव है और वे हर बार प्रदेशवासी को जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगात देकर जाते हैं। जब भी उत्तराखंड आए हैं तो उन्होंने हमेशा उत्तराखंड को कोई न कोई ऐसा उपहार दिया है, कोई न कोई यहाँ के लोगों के लिए ऐसे काम किए हैं जो हमेशा लोगों के स्मरण में रहते हैं। और उनके द्वारा 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे राज्य को अनेक उपलब्धियाँ मिली हैं। जितनी बार आए हैं उतनी बार हमको उपलब्धियाँ मिली हैं, उतनी बार हमको कुछ न कुछ राज्य को प्राप्त हुआ है, राज्यवासियों को उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। इस बार बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि देहरादून से दिल्ली जाने वालों के लिए समय बहुत कम होने वाला है। एक्सप्रेस वे देहरादून दिल्ली, दिल्ली देहरादून, उसको जनता को समर्पित करने वाले हैं। उसका लोकार्पण होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है। और उस सड़क के एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली जाने का समय 2 से ढाई घंटे का होने वाला है। ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम उनकी विधानसभा में हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री बड़ी सौगातें देंगे। 21 से अधिक बार प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ चुके हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने बाबा केदार की धरती से कहा था कि आने वाले सदी का तीसरा दौर उत्तराखंड का होगा। तो 14 तारीख को जब यहाँ पर आएंगे एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं के अंदर आएगी। कई बड़ी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रमों द्वारा होगा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये कार्यक्रम मेरे विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम जायजा लेने यहाँ पर आए हैं। और हमारी विधानसभा के भी 15,000 से अधिक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और जगह जगह पर उनका स्वागत का रोड शो के माध्यम से उनको यहाँ पर लाया जाएगा। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए ठोस कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। सारे सिक्योरिटी की जो व्यापक स्तर पे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जितने भी कार्यक्रम स्थल हैं, रोड शो है, वहाँ पर उनके जो प्रभारी हैं वो आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं। समस्त फोर्सों की जो है वो आज अभी ब्रीफिंग होगी और उसके बाद में इनको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और जो भी ट्रैफिक डाइवर्जेंस हैं, जहाँ जहाँ से ट्रैफिक को हम लोग डाइवर्ट करेंगे उसको भी समाचार पत्रियों के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से हमने उसको प्रकाशित कर दिया है ताकि इस विजिट के दौरान में कम से कम पब्लिक इनकन्वीनियंस हो। सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत चंपावत जिले के विभिन्न स्थानों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग की टीमें सभी विकासखंडों में घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से संवाद कर संस्थागत प्रसव के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, ताकि हर गर्भवती महिला सुरक्षित वातावरण में अस्पताल में प्रसव कर सके। जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान ने बताया कि राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य जिले में 100% संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करना और मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जिले की हर गर्भवती महिला अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कर सके, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें न केवल संवाद कर रही हैं, बल्कि टीम द्वारा परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इसमें ईजा बोई शगुन योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण संबंधी जानकारी तथा निःशुल्क परिवहन सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। चंपावत जिले में नवसृजित पार्टी नगर पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। निकाय चुनावों के लिए शासन द्वारा आरक्षण की स्थिति तय कर दी गई है। 1928 वोटरों वाली पार्टी नगर पंचायत में 4 वार्ड बनाए गए हैं। पहली बार हो रहे चुनाव के लिए अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। वहीं 2 वार्डों को महिला आरक्षण में रखा गया है। इसके साथ ही चुनाव संपन्न करने के लिए निर्वाचन एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि प्रशासन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। एक नवीन नगर पंचायत गठित हुई है। इसमें कुल 4 ब्लॉक्स जो हैं, 4 वार्ड्स हैं, इनके जो आरक्षण की स्थिति थी उसको क्लियर कर लिया गया है, जैसा कि माननीय राज्य आयोग के निर्देश थे उसके क्रम में। तो रिजर्वेशन की जो स्थिति है वो स्पष्ट कर दी गई है। इसके अलावा जैसा आपने देखा होगा आरओ जो हैं उनकी भी पहचान की गई है। साथ ही हम लोग यहाँ पे विधिवत जो तैयारियाँ होती हैं चुनाव की वो भी सभी इसको पूर्ण कर लिया गया है। प्रशिक्षण आदि जो है उसके लिए भी प्रस्ताव जो है हमारे पास बने हुए हैं। तो जनपद प्रशासन जो है इस चुनाव के लिए तैयार है। जैसा भी अभी आदेश हमें और आगे निर्देश प्राप्त होते हैं उसके हिसाब से स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव वहाँ पे संपादित कर दिए जाएंगे और इसके लिए हमारी पूरी तैयारियाँ यहाँ पे जो की जानी है वो हमने इसमें करी है। स्थानीय निवासियों ने नगर पंचायत बनने पर खुशी व्यक्त की है। लोगों का मानना है कि पहली नगर पंचायत के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र का संतुलन करते हुए ढांचागत विकास करेंगे। जो यहाँ पर अभी नगर पंचायत बनी है उसके लिए आने वाले समय में शहरी विकास में, जैसे कि इसका अभी ग्रामीण से जैसे शहरी में चले गया है, तो उसके लिए काफ़ी लोगों को भी और हमें भी और सभी लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि जो ग्राम पंचायतों में जो विकास कार्य नहीं हो रहे थे और नगर पंचायत में काफ़ी ज़्यादा विकास कार्य होंगे। उसके लिए सरकार के द्वारा योजनाएं भी चलाई गई है, जैसे कि अभी पानी की योजना है, जो नई डीपीआर भी चलेगी है और कई विकास कार्य भी होने शुरू हो गए हैं। तो उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे सरकार का। हरिद्वार में बैसाखी स्नान और सद्भावना सम्मेलन को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में मेला ड्यूटी में तैनात पुलिस फोर्स को सतर्कता, संयम और मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए। पूरे मेला क्षेत्र को 10 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। रेलवे और बस अड्डों पर आने वाले यात्रियों की संख्या पर नजर रखने के लिए जीआरपी और आरपीएफ के साथ समन्वय बनाया जाएगा। एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर में कतार व्यवस्था सख्ती से लागू हो। महिला घाटों पर विशेष सतर्कता रखी जाए और जल पुलिस घाटों पर लगातार निगरानी बनाए रखे। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और संवेदनशील स्थानों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। आगामी बैसाखी स्नान को लेकर आज पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग की गई है और इसमें सभी पहलुओं पर डिस्कशन किया गया है। जगह जगह एक्स्ट्रा हमने मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स तैनात किए हैं। जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। साथ ही क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड भी रहेगा और साथ ही आगामी चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है, तो उसको देखते हुए सभी जगह साफ़ सफाई मेंटेन रहे। हमारे जो भी होल्डिंग एरियाज़ हैं, पार्किंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर हमने सफिशिएंट सुविधाएं रहें श्रद्धालुओं के लिए। और क्राउड मैनेजमेंट पे फोकस किया गया है। जो जहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है, घाटों पर जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर, या मार्केट का जो आंतरिक मार्ग एरियाज़ हैं, हर की पौड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर सभी जगह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हमारी लगातार चल रही है। उत्तराखंड पुलिस
ये बड़े आयोजन सकुशल संपन्न कराती आई है। तो आज ब्रीफिंग थी, ब्रीफिंग में सारी चीज़ें सभी को बता दी गई हैं। वीवीआईपी प्रोग्राम के साथ जो एक लंबा वीकेंड भी हमने फेस करना है और इनकमिंग लगातार बढ़ रही है। 4 धाम की शुरुआत के हिसाब से भी लोग आ रहे हैं, तो हम अपनी पूरी तैयारियों के साथ हैं। किसी डाइवर्जन प्लान ये सब चीज़ें हमने अपने जो पुलिस पेज है उसमें भी पोस्ट कर दी हैं। किसी भी प्रकार की से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा हमारा मानना है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से आप जुड़े रहें। अब होगी शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।